ऑसम। तो गाइज आज की वीडियो ना बड़ी कमाल की होने वाली है और बड़ी छोटी होने वाली है, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारी चीजें नहीं है बताने को, बहुत कम चीजें हैं। और ऐसी एक चीज है जो आपको जानना जरूरी है, या ऐसी एक मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है मार्केट में आते हुए या रहते हुए। और ज्यादातर लोग नए ट्रेडर ये कर बैठते हैं और अच्छा खासा नुकसान उनको हो जाता है। वो मिस्टेक है स्टॉप लॉस को लेकर। स्टॉप लॉस क्या है, कैसे कि काफी सारे लोगों को तो स्टॉप लॉस ही नहीं पता। क्यों नहीं पता है? क्योंकि यहाँ पर लॉस वर्ड आ जाता है ना, तो वो लॉस तो देखने नहीं आते यहाँ पे, उनको तो बस प्रॉफिट चाहिए होता है। तो लॉस, स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस कैसे काम करता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उसका क्लिक करके आप दोनों वीडियो देख लो। स्टॉप लॉस क्या है और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, अगर स्टॉप लॉस के बारे में नहीं पता है तब। अगर पता है तो कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गाइस वो मिस्टेक सबसे बड़ी ये है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है। वो गलत स्टॉप लॉस पुट कर लेते हैं, और गलत स्टॉप लॉस पुट करने के बाद वो सोचते हैं कि मैं तो बस इतना ही लॉस लेना चाहता हूँ। अपनी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि मैं तो 500 से ज्यादा लॉस नहीं ले सकता, और देखते क्या है, वो 500 पे आते ही आपका स्टॉप लॉस कटता है और सीधा स्टॉक ऊपर भागता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको इतना टाइट मतलब अपनी कैपिटल के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं रखना होता है, ट्रेड के हिसाब से रखना होता है। अगर वो ट्रेड आपको जम रहा है, वहां पे रिस्क कम है आपके हिसाब से, तब तो आप वो ट्रेड लो। अदरवाइज आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, मेरी कैपिटल मतलब अगर लॉस हो जाता है तो मेरे को ये ट्रेड जमेगा नहीं, तो आप वो ट्रेड में घुसो ही मत। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो चेक कर लो। अगर वहां पर रिस्क कम बन रहा है उस ट्रेड में, उस सेटअप में, तब तो आप उसमें घुसो। लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पे लॉस ज्यादा हो जाएगा और मैं तो इतना ही लॉस ले सकता हूं, तो आप उस ट्रेड को अवॉइड करो। इसका यही एक सोल्यूशन है। टाइट स्टॉप लॉस लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो हिट होना ही होना है। स्टॉप लॉस ट्रेड डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या होगा आपका। आप उस चीज को डिसाइड नहीं कर सकते हो। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी ट्रेड जाकर बाय कर लेते हैं या कोई भी स्टॉक जाकर बाय कर लेते हैं, और वो लोग मतलब स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको तो लॉस समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पर जाकर लॉस होता है, तो स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। वो सोचते हैं कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, और स्टॉक नीचे गिरने लग जाता है। गिरने कितना लग जाता है भाई? 10% गिर गया, 5% गिर गया, 20% गिर गया, और वो एग्जिट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो ये दिमाग में कि मैं तो बस प्रॉफिट में ही अपना एग्जिट करूंगा, मैं तो लॉस में करूंगा ही नहीं। उनसे आप जाकर पूछो कि आप कितने में इसको एग्जिट करना चाहते थे, कितने में आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते थे। वो आपको बोलेंगे कि 4%, 5% पे मैं तो एग्जिट हो जाता, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता। आप सोचो इस चीज को, जो बंदा 5% के लिए यहां पर आया था और वो 20% का लॉस लेकर बैठा हुआ है, कहीं से रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो कर रहा है? नहीं, लोगों को तो करना ही नहीं है। तो यही मिस्टेक नए लोग भी करते हैं, मेरे साथ भी हुआ है ये चीज, और मैंने लास्ट वाली वीडियो में ये चीज बताई भी है कि मैंने किस तरह से पेटीएम में घुस गया था मैं, और मेरे को सोच लग रहा था यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और मैं वहां पे अच्छे खासे लॉस में बैठा हुआ था। मैं सिर्फ अपना मतलब प्रॉफिट 10-15% एक्सपेक्ट कर रहा था, और अच्छा खासा मेरे को अभी लॉस चल रहा है। मैंने देखा भी नहीं अपना पोर्टफोलियो खोल के कि क्या चल रहा है वहां पर। तो लंबी बात को शॉर्टकट में समझाना हो तो एक लाइन में कि आप ट्रेड लेने से पहले अपना लॉस डिसाइड कर लो, क्योंकि फायदा भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दोनों के चांसेस हैं। तो अपना लॉस डिसाइड कर लो और प्रॉफिट डिसाइड कर लो। ठीक है, टारगेट आप बढ़ा सकते हो लेकिन लॉस आप घटा नहीं सकते। तो ये चीज आपको सारी चीजें पता होगी, उसके बाद ही आप ट्रेड लो, उससे पहले ट्रेड नहीं लेना है। स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है कभी भी मार्केट में घुसने से पहले। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।